कबीर साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि, मीठी वाणी दवाई है दवाई, और कटुक वचन है तीर। एक तो तीर वो होता जो धनुष पर रखकर मारा जाता है, यहां धनुष की जरूरत ही नहीं है, उनकी वाणी ही बाण है, बोली ही बंदूक की गोली। कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, कान के रास्ते से वाणी प्रवेश करती है और सालय सकल शरीर, पूरे शरीर को घायल कर देती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को भी गाली देती है और कितने पति लोग अपने स्त्री को बहुत गाली देते हैं। राजस्थान में एक सज्जन के यहां मैं गया, उनके दुकान पर गया, तो उनकी पत्नी कभी नहीं मिलती थी वहां पर, लेकिन उस दिन वो आनन फानन आ गई और बहुत उलझी हुई थी। उसने कहा हमको कुछ कहना है गुरुजी से। तो जो उसके पति थे वो थोड़ा हिचक गए कि आज ये कह जरूर देगी। तो मैं समझ गया ये अब कहेगी कुछ न कुछ अपने पति के बारे में। तो संत लोग बैठे थे वहां साथ में, संतों को हमने बाहर किया क्योंकि मान मर्यादा की बात होती, पता नहीं क्या कह दे, ज्यादा दुख है, ज्यादा उलझन है, कुछ बोल देगी तो कम से कम हम सुने, साधु न सुने। तो सब साधुओं से हमने कहा जल्दी निकलो बाहर तुम लोग और दरवाजा बंद करो। अब वो पति पत्नी रह गए, तो हमने कहा हाँ माता जी कहो क्या है। बोले जो हमारे पति हैं ये बहुत सी डिग्री प्राप्त किए और इतना गंदा गरियावत है हमका, ऐसे हम नहीं आते हैं दुकान पर, लेकिन हमका पता चलेगा गुरुजी आए रहे तो हम यह बद आयन है कि तुम्हारी बात मनी है और मनी है कोई की नहीं। बहुत गाली देते हैं और हमको देते हैं, हमारे मम्मी पापा को भी देते हैं, तो बहुत चोट लगती है। अब गुरुजी इनकी उम्र 50 साल और हमारी 50 साल, अब कम से कम सुधर जाए चाहिए, आप जैसे गुरु मिल गए। तो हमने वो जो पति था उनका, उससे संकल्प दिलवाया कि अब गाली नहीं देंगे। तो उनके पति ने कहा इनका एक चीज और समझा दो, ये घर में जौन काम करी हैं सब गंदगिन फैलाए रहती, एक बदे हम गरिया दी थी। तो उनको समझाया हमने। तो बहुत सालों के बाद इस साल फिर मिले, तो वो पत्नी जो उनकी थी बहुत खुश रहे। तो हमने पूछा आप ठीक है? कहें हाँ, जब से आपने समझा दिया तो हमारे पति देव ने अब तब से गाली नहीं दिया। तो हमने कहा तुमने कुछ सफाई शुद्धता शुरू किया? बोले हम आपका आदेश हो गया तो 3 बार पोछा लगाते हैं घर में और पूरा कपड़ा उपड़ा सब सही ढंग से रखते हैं, रजाई गद्दा संभाल के रखते हैं, बर्तन धोकर फिट रखते हैं। अब ये पति देव को कुछ कहना नहीं पड़ता। देखिए हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन ये पता लगाओ अशांति हुई कहां से, ये पता कोई लगाता नहीं। अशांति हुई है घर से और शांति ढूंढत मंदिर में, अशांति हुई है पत्नी से और शांति ढूंढत वैष्णो देवी से, अशांति हुई पति देव से और शांति ढूंढत महादेव से। वहां शांति कहां मिली? महादेव को भी हंसी आती कि अपने घर में सुधार नहीं करते, हमरे पास खाम खा हाथ जोड़े खड़े। अशांति का कारण आपका आलस्य भी हो सकता है। घर में अशांति का कारण
आपकी लापरवाही भी हो सकती है। आपकी अशांति का कारण जिम्मेदारी विहीन काम करना भी हो सकता है। काम तो आप करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझते। कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कहीं मोटर चोरी हो रहा है, कहीं दरवाजा खुला छोड़ दें, अंदर चोर आए सामान निकाल ले गए। जिम्मेदारी ना निभाने से भी अशांति होती है और जोर जोर बोलने से भी अशांति होती है, गंदगी रखने से भी अशांति होती है, चंचलता करने से भी अशांति होती है, फिजूल खर्ची करने से भी अशांति होती है, कुसंगत में रहने से अशांति होगी आपके घर में, दारू पीने से खूब अशांति होती है। तो करना क्या है? गम खाने से शांति का जन्म होता है, परिश्रम करने से शांति बढ़ती है, परस्पर प्रेम रखने से शांति बढ़ती है, गुस्सा खत्म करने से शांति पैदा होती है, आलस्य छोड़ने से शांति पैदा होती है और संतोष करने से बहुत बड़ी शांति का जन्म होता है। इसलिए आदमी को संतोष भी रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हमको बड़ी टेंशन है। क्यों टेंशन है? बोले पूरी टेंशन है, घर की टेंशन है, घरवाली की टेंशन है, घरवाले की टेंशन है, घर के सामान की टेंशन है, मकान नहीं बिक रहा उसकी टेंशन है, नया प्लाट नहीं मिल रहा उसकी टेंशन है, गाड़ी रोज बिगड़ती वो टेंशन है। आप टेंशन ले लोगे तो भी ये सब होगा और बिना टेंशन लिए रहोगे तो भी ये सब होगा। टेंशन क्यों लेते हो? गाड़ी बिगड़ जाए ठीक करा लीजिए, चप्पल टूट जाए दूसरे ले लीजिए, मकान नहीं बिक रहा तब तक संतोष करिए, जब बिक जाए तो दूसरा खरीद लीजिए। मन में तसल्ली भी होना चाहिए, संतोष भी होना चाहिए और सहने की शक्ति होना चाहिए। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। सहनशील बनियाप रहावे। मन इसको सोहरौना मत बनाइए कि जरा सा मम्मी ने डांट दिया बेहोश हो गए, जरा सा पिताजी ने कुछ कह दिया कोम कूद गए, जरा सा पत्नी ने जोर से बोल दिया छत पर से कूद गई, जरा सा पति ने कुछ बोल दिया लेहंगा गठरी बांध के मायके में कूद गई। जरा सा बर्दाश्त नहीं। यदि आपके पिताजी कभी डांट दे, मां कभी थप्पड़ लगा दे, तो वीर शिवाजी की कहानी याद करना। वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा था, मां, वीर शिवाजी की माता का नाम था वीर माता जीजाबाई। क्या नाम था? वीर माता जीजाबाई। जिसका बेटा वीर है उसकी माता को वीर माता कहा जाता है, और जिसका बेटा साधु है उसकी माता को संत माता कहा जाता है, और जिसका बेटा भक्त है
उसकी माता को भक्त माता कहा जाता है, और जिसका बेटा चोर है उसकी माता को चोर माता कहा जाता है, और जिसका बेटा प्रधानमंत्री है तो उस माता को प्रधानमंत्री की माता कहा जाता है, प्रधानमंत्री की माता कहा जाता है। बेटा, कोई बिरले माँ है जो संत को जन्म देती है, महान आत्मा को जन्म देती है, वीर आत्मा को जन्म देती है। तो वीर शिवाजी अपनी माँ से बोले, माँ, मैं अगर अपने शरीर के चमड़े के जूते बनाऊं और वह जूते तेरे पैर में पहनाऊं, तब भी तेरे कर्ज से मैं पूर्ण नहीं होऊंगा। तो माता ने कहा, ये शिवाजी तू क्या बोल रहा है? ये शरीर भी तो तेरा नहीं है, ये तेरा शरीर भी मेरे शरीर से बनकर आया है, तो इसके चमड़े के जूते तू बनाएगा तो कौन बड़ी बात करेगा? ये तो मेरे शरीर का टुकड़ा है, मेरे शरीर का हिस्सा है। तो बोले फिर क्या करूं, तेरे कर्ज से कैसे अदा हूं? तो मां ने कहा, देख, मैं तो जननी माता हूं, लेकिन ये भारत माता, ये धरती माता, ये गौ माता तेरा इंतजार कर रही है। तू इस धरती पर कुछ ऐसा काम कर जो गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की रक्षा हो, धरती माता की रक्षा हो। तब वीर शिवाजी ने राष्ट्र माता की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया था, बहुत संघर्ष किया था, और महाराष्ट्र से मुगलों को मारकर भगा दिया था। इसलिए उनका नाम वीर शिवाजी था। आजकल तो ऐसे ऐसे वीर हैं जो चूहा निकल पड़े इतना डर जाते हैं कि घबरा के गिर पड़ेंगे, चोट चपेट लग जाएगी। वीर हैं ये, चूहा से इतना डर रहे। वीर भी बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, साहसी बनो, हिम्मती बनो, हिकमती बनो, और प्रेमी बनो, सेवक बनो, दानी बनो, निर्माणी बनो, और सहनशील बनो। मनुष्य कितना ही धनवान हो, धन से केवल सामान मिलता है, लेकिन जब मनुष्य गुणवान बनता है तो उसके गुणों से उसको सम्मान मिलता है। याद रखना, हनुमान जी के पास में धन नहीं था, लेकिन हनुमान गुणवान थे। कैसे गुणवान थे? हनुमान चालीसा जिसने पढ़ा होगा तो पहली चौपाई है, बहुत सी महिलाएं भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, और वही पढ़ते ज्यादा है जिनको भूत प्रेत का डर लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए, हे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। हनुमान जी में एक दो गुण नहीं थे, वे गुणों के सागर थे। और हनुमान के पास में बुद्धि और ज्ञान थोड़ा मोड़ा नहीं था। आज किसी आदमी से पूछो, तुम्हें सामाजिक ज्ञान है? कि हाँ थोड़ा थोड़ा है। फिर पूछो इंग्लिश का ज्ञान है? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा। पूरा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक कितनी आती? बोली थोड़ी मोड़ी आती है। हिंदी कितनी आते है? बोले हिंदी भी हाँ थोड़ी मोड़ी आती है। राइटिंग कैसी कर? राइटिंग ठीक नहीं है।
सब थोड़ा मोड़ा, थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। मर्मज्ञ बनो, विशेषज्ञ बनो, स्पेशलिस्ट बनो, ऑल नॉलेज, उसके गहराई तक जाओ। हनुमान जी ज्ञान के सागर थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम वानर यूथ मुख्यम। वानरों की जो सेना थी उसके सेनापति हनुमान जी थे, मुख्य सेनापति, चीफ। अब सोचिए, और हनुमान जी हवा की तरह चलते थे, हवा जैसे चलते। इतनी फुर्ती थी उनमें, स्फूर्ति थी, तेजी थी हनुमान जी। मारुत वेग तुल्यम मनोजवम। हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उजागर। हे हनुमान तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? तुम ज्ञान के सागर हो, तुम गुणों के सागर हो। एक बानर, कैसा है बानर सोचो, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर। इसलिए भगवान श्री राम हनुमान जी को गले लगाते। अवगुणी को गले भगवान नहीं लगाते, गुणों के सागर। और कबीर साहब कहते हैं, हे मानो, तेरे ना हाथ बड़े हैं, ना पांव बड़े हैं, ना खोपड़ी बड़ी है, ना तेरी टांगें बड़ी है, ना नाक बड़ी है, सब छोटा छोटा है। तेरे पैरों से मोटे पैर तो हाथी के हैं, और तेरे से बड़ी गर्दन तो जिराफ की है, शुतुरमुर्ग की है। तेरे से बड़ी आंखें घोड़े की हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा तू है। क्यों बड़ा है? क्यों? क्योंकि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मानव, तेरे अंदर बहुत बड़े बड़े गुण हैं, जिन गुणों के कारण तू दुनिया के सभी प्राणियों में सबसे बड़ा है, और तेरी पूजा होती है, तेरा सम्मान होता है, तेरा आदर होता है, गुणों के कारण। इसलिए बहुओं को भी गुणवान बनना चाहिए। महिलाओं को बहुत गुणवान होना चाहिए, गुणवती। रूपवती तो बहुत महिलाएं हैं, जो रूपवती नहीं है तो ब्यूटी पार्लर में जा करके डुप्लीकेट रूपवती बन लेती है। रूपवती, रूपवान बहुत पुरुष मिलेंगे, लेकिन गुणवान बहुत कम मिलेंगे। धनवती भी बनो, रूपवती भी बनो, और गुणवती बनो, और प्रेमवती बनो, परिवार में प्रेम भी रखो। मैं मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में दोपहर में गाड़ी से आ रहा था, तो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी सड़क किनारे, उस पर एक आदमी बैठा था, और पीछे से एक स्त्री उसको मुक्कों से मार रही थी, और बाल बहुत सुंदर लटक रहे थे उसके। तो मेरे साथ में एक पुलिस गाड़ी थी, तो हम रोक नहीं पाए, वो गाड़ी निकल गई। नहीं, हम रोकते, पूछते भाई क्यों मार रही, किसको मार रही। तो बात को पता चला वो उसी का पति था, पति को मार रही थी, और पति हाईवे के किनारे अपने को मरवा रहा था कि कूट लो जब तक कूटक है। अब ये ऐसी गुणवती है, गुणवती स्त्री की जो सुंदरता है उसके गुणों के कारण होती है। याद रखना, बुढ़ापा आएगा तो रूप तो
नष्ट हो सकता, बीमारी आ जाए तो रूप नष्ट हो सकता, चेचक निकल जाए तो रूप नष्ट हो सकता, लेकिन आपके गुण, आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, कमजोर हो जाओ, जर्जर हो जाओ, बीमार हो जाओ, लेकिन आपके गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए गुणों की दौलत इकट्ठा करना चाहिए, उसी से दुनिया में आदर मिलता। की जय। गुणवान पति बनो। राजस्थान में आज के 20 वर्ष पहले कुओं से पानी भरा जाता था। वहां बोर नहीं होते थे, पत्थर है नीचे। अब बोर सक्सेस हो रहे हैं, नई नई मशीनें आई। तो चार स्त्रियां पानी भर रही थी कुएं पर, आपस में बात कर रही थी। तो राजस्थान में कहावत है, बायां मिली चार। स्त्री को बायां कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां। बायां मिली चार तो बाता हुई त्यार। बातें तैयार हो गई, चालू हो गई बात। और बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ। और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। तो 4 स्त्रियां बात कर रही, पानी भरने गई थी। एक स्त्री बोली, मेरा पति बहुत धनवान है, अगर 10,000 मांगो तो 20,000 देता है, मेरे पति का कोई मुकाबला नहीं। तो दूसरी बोली, मेरा पति इतना धनवान नहीं है, लेकिन बहुत रूपवान है, राम और कृष्ण के रूप से भी ज्यादा सुंदर है। हमारे पति के रूप के सामने लाखों पति फेल है। तो तीसरी बोली, मेरा पति बहुत बुद्धिमान है, हर चीज उसको ओंठों पर याद है, मोबाइल नंबर भी सब याद रखता है, उसको 50 साल पुरानी बातें याद रहती है, बड़ा बुद्धिमान है। तो चौथी स्त्री बोली, मेरा पति बहुत धनवान भी नहीं, घर का काम चल जाता, इतना धन कमा लेता है, बहुत रूपवान भी नहीं है, लेकिन बहुत कुरूप भी नहीं, ठीक है, मीडियम। मेरा पति बहुत बुद्धिमान भी नहीं, लेकिन बुद्धू भी नहीं, जरूरत भर का दिमाग है। बोले, फिर तेरा पति है क्या? तो उसने कहा, मेरा पति बहुत गुणवान है, जब से मैं आई हूं तब से मुझे आदर सम्मान से रखता है, और कभी हमको रुलाया नहीं है, हंसाता रहता है, खुश रखता है, मेरा पति ऐसा गुणवान। तो तीनों स्त्रियों ने कहा, तेरा पति हमारे तीनों पतियों से बेहतर है, क्योंकि वो धनवान पति, वो बुद्धिमान पति, वो रूपवान पति, जो अपने पत्नी को खुश न रख सके, सुखी न रख सके, उससे बेहतर वो पति है जो अपने पत्नी को हंसाता रहता है, खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। ऐसे गुणवान पति के चरणों में हम भी नमन करते हैं।